कोनिचिवा मिनासान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं लेकर के आया हूँ। वीडियो के अंदर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं जो है शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक बिल्कुल हम अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट अभी 5-6 दिन जा भी चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ क्वायरीज हैं, लाइक स्पेशली कि कब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब आपका जो है एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करोगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फाइनल फेज में आपको किस तरीके से एग्जाम की क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मैं इस पर कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आज की वीडियो के अंदर बहुत ही कम समय में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो सबसे पहली चीज, जिन लोगों को ये लग रहा है कि भैया एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो उनको मैं बता दूं, दिसंबर में 15 तारीख से लेकर के लाइक 25 तारीख तक या 27 तारीख तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आने की संभावना है। ठीक है, तो उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि जो JLPT जापान फाउंडेशन है उसकी साइट पे जाकर के आप जो है उसे ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस की, कब तक एडमिट कार्ड जो है वो इश्यू हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा अगर एडमिट कार्ड आएगा तो मैं भी आपको बता दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़े तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो आप सिंपली अपना एडमिट कार्ड जो है वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड रख लिया, जो लोग न्यू पहली बार एग्जाम देंगे तो उनके लिए बता दूं, जब आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो आपको अपने साथ वो एडमिट कार्ड तो लेके जानी है, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में नहीं चलेगी, हार्ड कॉपी में लेके जाना है। साथ ही साथ अपने साथ कुछ एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, कुछ भी इस तरीके की चीज जो कि आपकी आईडी है। ठीक है, इसके बाद रही बात मोबाइल्स फोन की, तो मैं आपको बता दूं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एग्जाम सेंटर में, तो वहां पर क्लियरली मेंशन करते हैं वो लोग एडमिट कार्ड में कि भैया हम किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट जो बड़ा डाउट में हो जाते हैं कि हम लेके जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, देखो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं मोबाइल को, बहुत अच्छी बात है, अगर आप घर रख के जाएं। बट अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा, ठीक है आप आ सकते हैं, वहां पे रखवा देते हैं वो लोग बाहर सेंटर में ही ना कहीं। तो ये तो थी इस तरह की चीज, अगर आपको ये लग रहा है कि हम लेके जाए ना जाए, हाँ जा सकते हैं, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप जा सकते हैं, बाहर रखवा देते हैं वो लोग। बाकी मैं यही कहूंगा कि जो उसमें लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो जरूर करें भाई, मैं ये नहीं कह रहा उनको अनफॉलो करें, उसको जरूर फॉलो करें। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, चलो आप एग्जाम हॉल में एंटर कर गए तो पेपर किस तरीके से होगा, तो देखो किसी भी लेवल का एग्जाम होगा तो जब आप एग्जाम देने बैठ रहे होगे तो आपके पास एक तो पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर एंड आपका शार्पनर। ये तीन चीज वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और इन्हीं से हमें काम होगा। तो जब आपको जो भी आपके क्लास में डिस्ट्रीब्यूटर होगा, लाइक जो भी टीचर होगा, वो आपको जब शीट्स वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसके बाद सबसे पहले वो आपको मेरे हिसाब से आंसर बुकलेट देंगे, जिसके अंदर डार्क डार्क आई मीन सर्कल टाइप होगा और उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे। लेफ्ट साइड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह फिल करने के लिए, एंड टॉप में, बीच में टॉप में आपका नाम होगा, आपको फिल करना है। तो काता काना में लिखें, जैसे सपोज आपको अपना नाम लिखना है, मेरा नाम तरुण कुमार में लिखूंगा, तो पहले कुमार, फिर एक बॉक्स छोड़ के तरुण। इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखे तो पूरा तरुण कुमार, एक गैप दे देना अपने नाम के पीछे, जब सरनेम और नाम के बीच में। तो ये सब चीज करने के बाद उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना है, बड़े हिसाब से डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है सर्कल करके। तो ध्यान रखें कोई भी बॉक्स से जो है पेंसिल बाहर ना जाए, उसी बॉक्स को आपको फिल करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास आंसर शीट तो रहेगी, फिर आपके पास थोड़ी देर में जो है जैसे टाइम स्टार्ट होगा आपके पास क्वेश्चन बुकलेट आ जाएगी। क्वेश्चन बुकलेट में भी आपको सिमिलरली यही करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहां मेंशन करना है, अपना नाम मेंशन करना है। देन अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको यही समझाया था कि आप किस तरीके से पेपर का प्रीव्यू किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे मैंने वही वीडियो डाली थी, मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करके बताया, दो दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए। तो आप वो देख सकते हैं और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं वही बताऊंगा जब आप पेपर करने चले तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि जो कांजी सबसे पहले बहुत सिंपल से लाइक क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिनको आपको देख, जिसने पढ़ा है ना, 70 to 80% खुश हो जाएगा पेपर देख करके, क्योंकि जो स्टार्ट होगा वो बहुत ईजी होगा जिसने पढ़ा है उसके लिए। तो कुछ भी आ सकता है, लाइक जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग कांजी से हो सकती है, हीरा गाना लिखा होगा, उसकी आपको कांजी निकालनी है। नीचे से चार ऑप्शन में से कांजी लिखिए, कौन सी कांजी परफेक्ट है, सिंपली देखो, मिलाओ, पता चल गया, उसे टिक मार के हल्का सा इस तरीके से हल्का सा पॉइंट लगा लो कि आपको पता चल जाए इसका आंसर ये है। ठीक है, और मैं यही बोलूंगा अपने क्वेश्चन पेपर पे कहीं पर भी कहीं कुछ खिचड़ी मत पका देना, कुछ लिख मत देना वहां पे, क्योंकि वो चीज मना होती है, तो उस चीज का ध्यान रखें। अगर आप क्वेश्चन पेपर पे लिख रहे हो या फिर अपनी आंसर शीट पे लिख रहे हो तो जरूर इंश्योर करें उसे फटाफट से इरेजर से उसी वक्त इरेज कर दे, ताकि वो चीज लॉन्ग टाइम तक ना रहे।
ठीक है। अब रही बात सेकंड की, भाई चलो आपने स्टार्ट किया पेपर, कांची वाला क्वेश्चन आए कि आपको कांची फाइंड आउट करनी, पता चली, टिक लगाया, आगे बढ़ो। ठीक है, कांची आई, कांची करेक्ट, कांची को क्या पढ़ा जाएगा, उसका हिरागाना आपको पता है, एग्जैक्टली लगाओ, टिक करो, आगे बढ़ो। इसके बाद इसी तरीके से पार्टिकल्स आएंगे, पता लगा, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा या मुझे नहीं आता, सीधा शब्दों में मुझे नहीं आता, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि वहां पर तो सीधी सी बात है कि आप वहां पर खाली तो नहीं छोड़ोगे, आप उसमें कुछ तो लगाओगे, तो वहां पर आप तुक्का ही लगाओगे, तो उसको बाद में करेंगे, पहले जो आता है वो कर लें। मैं क्यों कह रहा हूँ टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे जाकर के ना जैसे जब आगे बढ़ोगे तो उसके बाद दोक्काई आएगी। दोक्काई में आपको अपना पेशेंस रखना है, ठीक है। दोक्काई में एकदम हड़बड़ाना नहीं है कि भाई इतने सारे पेज हैं, 3-4 पेज, इतनी लंबी लंबी दोक्काई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली दोक्काई पढ़ो, छोटी होगी, आराम से सॉल्व होगी। सेकंड दोक्काई पढ़ो, उसे पढ़ो अच्छा आराम से, एंड देन उसको, सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है, क्वेश्चन को बड़े केयरफुली पढ़ना, दोक्काई का हो चाहे कोई सा भी। क्वेश्चन में जो लिखा होगा ना, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि पूछा क्या गया है, तब तक आपकी मेहनत, आपका पढ़ना बेकार है। तो अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसके आंसर लिखो, ठीक है। इसी तरीके से वन बाय वन करते करते दोकाई आप करो। लास्ट जब आपके 10 से 15 मिनट बचे लास्ट में, तो 15 मिनट पहले ही आंसर शीट में उनको फिल करना स्टार्ट कर दो, फटाफट से। देखो फटाफट से आंसर क्या लिखे हैं आपने, क्या क्या पॉइंट लगा रखे हैं, उनको उठा के और वहां पे फटाफट से फिल करना स्टार्ट कर दो। और फिर बाद में लास्ट में इंश्योर करो कि उसे आप इरेज कर दो, जो हल्का सा पॉइंट भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप पेपर करें। अगर इसके बावजूद भी लास्ट 15 मिनट में आपका फिल करने के बाद कुछ बचता है दुक्का ही, तो केयरफुली होकर के पढ़ें, ठीक है, हड़बड़ाएं नहीं, उसको आराम से करें। इतना कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत है। देखो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई पढ़ के जा रहे हैं तो उनको तो हो जाएगा बहुत क्लियर, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जा रहे हैं कि बस दे रहे हैं, हो जाएगा, निकल जाएगा, तुक्का मार रहे हैं। तो देखो तुक्का चलता नहीं है, मैं आपको सही बताऊं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही लकीली कोई हुआ जिसका चल गया, चल गया, आज तक मैंने नहीं देखा किसी का तुक्का चला है। तो ये सोच के तो बिल्कुल मत जाओ कि तुक्का लगाएंगे पास हो जाएंगे और हो गया। हो भी गए तो फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप नॉलेज लो, ठीक है, पढ़ो, पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग इस पर्पज से जा रहे हैं कि भाई तुक्का मारते हैं हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। मैंने वही कहा, तरीके से सीखो, देन उसके बाद कोशिश करो। फॉर्म फिल कर दिया, नहीं पढ़ पाया, तो ठीक है, एग्जाम दो, जाकर के एक्सपीरियंस मिलेगा एटलीस्ट। लेकिन तुक्का या नकल बगल करने की सोच रहे हो तो ऐसा करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है नहीं, ठीक है। अब रही बात लाइक इतना पेपर करने के बाद फिर आपका लिसनिंग आएगा। लिसनिंग के लिए चौक्काई वाला पोर्शन, तो उसमें आपको बड़ा ही केयरफुली होकर के चौक्काई सुननी होगी। इसके बीच में आपको 10 से 15 मिनट का गैप मिल जाएगा, ब्रेक होगा। तो उसके बाद आप चौक्काई के लिए बैठेंगे, पूरा कंसंट्रेशन लेवल आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, कई सारे स्टूडेंट बहुत सारी चीजें कहते हैं, कहते हैं सर मेरा एक वीक पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखो हर किसी के साथ होता है, किसी की चौक्काई बहुत अच्छी होती है, किसी की दोक्काई बहुत अच्छी है, किसी की ग्रामर अच्छी है, किसी की कांजी अच्छी है। कोई भी इंसान सभी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जो ऐसे स्टूडेंट जो कई बार फेल भी हो चुके हैं जेएलपीटी में, जेएफटी में, या फिर नेट टेस्ट में, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा, आपको पता होगा कि आपके नंबर सबसे ज्यादा कम कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है। तो अब रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करो। रूट कॉज क्या हो सकता है, जैसे कि मैं बताऊं, कोई मुझसे कह रहा है सर मैंने जो है लिसनिंग में मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं जबकि मेरी वोकैब भी अच्छी है। तो पहला ये इंश्योर करो कि वाकई में आपकी वोकैब अच्छी है, कहीं ऐसा तो नहीं ओवर कॉन्फिडेंट आप बोल रहे हो कि मेरी वोकैब अच्छी है। तो पहले ये इंश्योर करो। सेकंड चीज, अगर वोकैब अच्छी है भी तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका रीजन ये है कि आप वर्ड कैचिंग नहीं कर पा रहे हो। जो जापानीज बोल रहा है ना वो आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तो अब उसको करना कैसे, उसको करना ऐसे कि उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा। पता दुनिया में सबसे ज्यादा उबाऊ चीज जो है वो प्रैक्टिस है। ये जो वर्ड है ना प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा उबाऊ है। क्यों? क्योंकि इसको कोई करना नहीं चाहता। लोग सीखना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। लेकिन जिसने प्रैक्टिस कर दी है ना उसने इतिहास रच दिया है। तो भाई प्रैक्टिस बहुत ज्यादा उबाऊ टर्म तो है, लेकिन इसको अगर आप करते हो ना तो आप यकीन मानो कि इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल होंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 1 घंटा लिसनिंग करो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम लिसनिंग करो, करो, सुनो, कुछ भी करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जापानीज में और ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम पे आप जापानीज को अप्रोच करो, फेसबुक पे जापानीज को अप्रोच करो, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया है जापानीज को अप्रोच करो, ठीक है। क्यों? उसका रीजन ये है, आप देखो इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी चलाते हो, रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे, तो आप वही देखते हो ना जो आपको दिखता है हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी कंटेंट होते हैं, आप देखते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। जब आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे या लाइक सोशल मीडिया पे जापानीज को अप्रोच करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है, उनके द्वारा जो भी वो शेयर कर रहे हैं वीडियो वो आएंगे, तो आप उन्हें देखोगे। वो जो भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं,
जापानीज में होगा वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये चीज कर सकते हो आप अपनी लाइक जापानीज के टच में रहने के लिए, ठीक है। तो बाकी मैंने चीजें बताई, लिसनिंग इस तरीके से करनी है। किसी को लग रहा है मैं दोक्काई में वीक हूँ, दोक्काई मेरी नहीं क्लियर होती सर, तो दोक्काई का एक स्टैंडर्ड समझो, किस तरीके से दोक्काई को करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मैंने क्यों कहा, प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कम टाइम में क्या पूछा है और हमें कैसे फाइंड आउट करना है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पूरी तुक्का ही पढ़नी पड़ेगी और समझ में शायद कुछ भी ना आए। तो हर एक चीज डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। तो यही था आज की इस वीडियो का पर्पस कि मैं आपको बताऊं शुरू से लेकर के एंड एंड तक, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, इस एग्जाम सेंटर के बाहर आने तक का सफर। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो आप पेपर में करोगे, तो बहुत ही रिलैक्स होकर के, बिल्कुल फील फ्री होकर के एग्जाम में जाओ। हर किसी को अपना पता होता है भाई कि मेरी कितनी यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि मैंने कितना किया है, कितना पानी में हूं, हर कोई जानता है एग्जाम में जाने से पहले। तो कोई शेम फील करने वाली तो मुझे नहीं लगता कि बात है, क्योंकि लैंग्वेज एक एग्जाम है, हर कोई परफेक्ट होता नहीं है। और जो नहीं हो पा रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है। वरना कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस दुनिया में कोई इंसान ठान ले वो ना कर सके, हर एक आदमी कर सकता है। तो इसलिए अपने अपने अंदर ये फील करने की जरूरत नहीं कि आपसे नहीं हो पाया अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मेहनत करना स्टार्ट करो, सही जगह पे काम करो। उल्टी सीधी जगह पर मेहनत करने से बढ़िया है सही जगह पर मेहनत करो, पता करो कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है और वहां पर मेहनत करो, तो डेफिनेटली आपके फेवर में चीजें होंगी। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो आपको समझ में आई होगी, आपके काम की रही होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पर मैं आपको जापानीज से रिलेटेड सारा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ठीक है। सो मिलता भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव इसी तरह की वीडियो के साथ।